हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक्स का लेक्चर नंबर 3। क्लासिफिकेशन हो गई थी हमारी लेक्चर 2 में कंप्लीट। और अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। और पहला मेथड जो होता है वो होता है एडिशन रिएक्शन, और जो दूसरा मेथड होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ऐड होगी, आइदर हो सकता है फ्री रेडिकल ऐड हो सकता है कार्बोकटायन ऐड हो सकता है कार्बो एनायन ऐड हो। मतलब कुल मिला के एडिशन रिएक्शन में होता यह है कि मेटल से कोई भी अदर ग्रुप जो है वो क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हमारे पास जो सबसे पहला मेथड आता है वो आता है बाय फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल होते हैं हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस के इन बिटवीन बनते हैं। मतलब अगर कोई रिएक्शन अगर किसी टेस्ट ट्यूब में हो रही है, किसी बीकर में हो रही है, तो जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, रिएक्शन स्टार्ट होने से लेकर रिएक्शन कंप्लीट होने तक के बीच का जो समय होता है, बीच का जो टाइम होता है, उसमें इंटरमीडिएट्स जनरेट होते हैं। उनमें से एक होता है हमारा फ्री रेडिकल। क्या होता है? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के हेल्प से हम कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं जानते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल में होता क्या है कि हम सबसे पहले फ्री रेडिकल को जनरेट करते हैं। समझ गए? फ्री रेडिकल होता है इस तरह से। फ्री रेडिकल ये होता है फ्री रेडिकल ऐसे, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, CH और एक कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। तो कितनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है फ्री रेडिकल, गिनो। एक, दो, तीन, चार। तीन यहाँ पे हो गया और चार ये हो गया, पाँच ये हो गया, छः ये हो गया और सात ये हो गया। ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है हमारे पास फ्री रेडिकल। अब हमें पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं किसी भी स्पीशीज को स्टेबल होने के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। ठीक है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये क्या करता है फ्री रेडिकल कि मेटल्स, किसी भी मेटल, क्योंकि हमें पता है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं वो, उन पे क्यों पॉजिटिव साइन आता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो फ्री रेडिकल क्या करता है कि मेटल के साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि PbCH3 होल 4। ठीक है। टेट्रामिथाइल लेड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? टेट्रामिथाइल लेड। पीबी को लेड बोला जाता है। तो यहाँ से हमारे पास जनरेट होता है रेडिकल, इसको बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। क्योंकि CH3 के ऊपर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो CH3 के लिए वर्ड यूज होता है मिथाइल। और जो ये रेडिकल है इसके लिए ज़्यादातर जो बेटर वर्ड होता है वो होता है फ्री रेडिकल। जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी के ऊपर इस तरह से दिखे, ये होता है रेडिकल। किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखे, ये होता है कटायन। किसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखे तो ये होता है अनायन। राइट। अब देखते हैं कैसे इसको हम प्रिपेयर करते हैं, इसको किस कैसा रेडिकल जो है ज्वाइन करता है। जैसे मान लो मेरे पास है टिन। टिन, इस SN को बोलते हैं टिन। टिन बोलते हैं इसको। ठीक है। टिन जो है, जो ये रेडिकल हमारे पास यहाँ पे बना ऊपर, इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, टेट्रा मिथाइल टिन 4। अब ये 4 क्या है, 4 है यहाँ पे इस टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर CH3 पे, एक CH3 पे -1 चार्ज होगा, तो चार चार CH3 पे कितने चार्ज होंगे, -4, है ना। और जितनी माइनस में होती है ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही क्या होती है, प्लस पे। तो CH3 पे कितनी हो जाएगी टोटल, -4। तो इस जो ये टिन है इस पर कितनी हो जाएगी, +4। तो +4 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये तो जो है रेडिकल यहाँ पर आया, ये रेडिकल जो है यहाँ पर रेडिकल आया और ये यहाँ पर कंबाइन हो गया इसके साथ। ठीक है। ये रेडिकल और इस टिन ने रिएक्शन करी और क्या बनाया, टेट्रामिथाइल टिन। टेट्रामिथाइल क्यों, क्योंकि 4 CH3 है हमारे पास, CH3 का होल 4 है। तो उसके लिए क्या आ गया, 4 के लिए टेट्रामिथाइल टिन। और टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 4। पता चला कैसे, क्यों? जैसे मैंने अभी बताया। नहीं है तो आप अगर समझ नहीं आया इन केस, तो आप ग्रुप में मैसेज करना या फिर इस वीडियो को रिमाइंड फिर से पीछे करो और देखो, समझ आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं अलग दूसरा मेटल लेता हूँ। दूसरा मेटल अगर मैं लूँ यहाँ पे,
तो मैं क्या लेता हूँ इस बार मैं लेता हूँ आयरन। आयरन के साथ दो मिथाइल फ्री रेडिकल को कंबाइन करो, क्या बनेगा FeCH3 होल ट्वाइस। अब यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल आयरन सेकेंड। मैंने बोला था CH3 पे कितने चार्ज होता है, -1, और दो CH3 हैं तो कितना हो गया टोटल, -2। -2 को काउंटर करने के लिए +2 होना चाहिए, तभी तो कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। -2 +2 कैंसिल होकर 0 होंगे ना, तभी तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। तो जितना माइनस में चार्ज होता है किसी स्पीशीज पर उतना ही पॉजिटिव भी होता है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन कितनी आ गई यहाँ पे, +2। तो क्या हो गया ये, डाई मिथाइल, दो मिथाइल है यहाँ पे, ठीक है, डाई मिथाइल, और इस Fe के लिए बोलते हैं आयरन सेकेंड, राइट। नेक्स्ट जो मेथड आता है, तो देख रहे हो आप यहाँ पे हो क्या रहा है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मिथाइल का जो है टिन से ऐड हो गया, देखो एक बन गए, पहले दो अलग अलग थे अब एक बन गए, तो ऐड हुआ ना यहाँ पे, दोनों जुड़े आपस में, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं एडिशन रिएक्शन। सिमिलरली आयरन के साथ भी क्या हो रहा है, देखो पहले ये दोनों अलग अलग थे, बाद में यहाँ पे होके कंबाइन हो गए, तो दोनों आपस में क्या हुए, ऐड हुए, तो इसलिए इनको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बाय एडिशन रिएक्शन। और ये सबसे फर्स्ट हमारे पास कौन सा, फ्री रेडिकल मेथड। नेक्स्ट जो मेथड आता है हमारे पास वो आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑलिफिन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑलिफिन। ऑलिफिन, ऑलिफिन का मतलब क्या होता है, अल्कीन्स, दोनों एक सिमिलर वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले PH2C डबल बॉन्ड PH2, इसका नाम होता है टेट्राफिनाइल इथीन। फिनाइल इसको बोलते हैं PH2 को, ठीक है। फिनाइल का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बहुत बार बता दिया है, दोबारा बता रहा हूँ, इस तरह से फिनाइल होता है। तो चार हैं ऐसे, दो यहाँ पर और दो यहाँ पर, PH2 टेट्रा वर्ड यूज आ गया, टेट्राफिनाइल। और सी डबल बॉन्ड सीट जब भी हमारे पास होता है तो इसके लिए वर्ड यूज होता है इथीन, इथीन, राइट। तो अब देखते हैं इसमें होता क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं किसी भी मेटल के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो सोडियम यहाँ पर होता है, इसके भी मैकेनिज्म दिखाऊंगा मैं। तो हमारे पास जो है ये बनता है, ठीक है, इसका नाम होता है टेट्राफिनाइल इथाइल बिस सोडियम। बिस, बिस का मतलब होता है 2, और ये बिस हम तब लगाते हैं जब कोई मेटल जुड़ा हो। यहाँ पे देखो सोडियम है, तो सोडियम दो है ना, तो उसके लिए बिस लगा, बिस सोडियम। टेट्राफिनाइल क्यों, क्योंकि दो PH2 रिंग है, तो इसलिए टेट्राफिनाइल आया, ठीक है। और इथाइल क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड है ही नहीं, ये एक अल्काइल ग्रुप की तरह बन गया, तो उसके लिए वर्ड आया इथाइल। तो टेट्राफिनाइल इथाइल बिस सोडियम। अब इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं, इसकी क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म कैसा होता है, इसको ये होता है फ्री रेडिकल टाइप का, ठीक है। फ्री रेडिकल क्यों, अब यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि इसकी ये भी सेम है तो ये भी सेम है, दोनों ग्रुप सेम है, PH2 तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो तब होता है हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक का क्लीवेज का मतलब ये होता है कि बराबर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं, इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका गया एक इलेक्ट्रॉन इसका गया, क्योंकि हमें पता है एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं, तो बराबर बढ़ता है होमोलिटिक, होमो मतलब सेम। तो क्या हुआ यहाँ पे कि पी इसका इलेक्ट्रॉन इसके इस पे आ गया इस तरह से, और इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया। सिमिलरली हमारे पास सोडियम है, सिमिलरली हमारे पास क्या है, सोडियम भी है, देखो यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम भी दो है, तो सोडियम का भी क्या होगा, दोनों सोडियम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो दोनों जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से भी क्या बना, सोडियम रेडिकल, और यहाँ से भी क्या बना, सोडियम रेडिकल। अब क्या होता है कि जब दो रेडिकल होते हैं ना हमारे पास, तो दो रेडिकल जब होते हैं तो वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक रेडिकल ये है दूसरा रेडिकल ये है, तो ये क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना देंगे इस तरह से, इस तरह से। तो जब बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, PH2CNA फिर CpH2Na, इस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का जनरेशन होता है, ठीक है। जैसे जो अभी ऊपर बना था वो ये सेम है, राइट। तो यहाँ पर हुआ क्या कि फिर से देखो, पहले सोडियम और ये, पहले यहाँ पर हुआ क्या था, देखो ये और ये अलग हुआ था, ये अलग अलग थे, रिएक्शन के बाद क्या हुआ कि दोनों जुड़ गए, देखो दोनों ऐड हो गए, तो इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। समझ आया। अब जो है हम नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल, कार्बोनिल CO को कार्बोनिल बोलते हैं मेटल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन को अगर हम कार्बोनिल के साथ रिएक्शन कराएंगे
ठीक है, कार्बोनिल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है हमारे पास 200, लेकिन ध्यान रहे कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होना चाहिए। तो ये बनता है FeCO5। देखो पहले दोनों अलग थे, पहले दोनों जब रिएक्शन नहीं हुई थी तो दोनों सेपरेटेड थे। आफ्टर क्या हुआ, इनका एडिशन हुआ, दोनों आपस में जुड़े। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ये कार्बोनिल है ना, इसको कार्बोनिल बोलते हैं। कितने हैं ये टोटल, 5। तो 5 के लिए वर्ड यूज होता है पेंटा, CO के लिए यूज होगा कार्बोनिल, और ये क्या होगा आयरन। तो पेंटा कार्बोनिल आयरन, और इसको क्या बोलते हैं कार्बोनिल, और इसको बोलते हैं आयरन। तो आयरन के लिए वर्ड Fe को बोलते हैं आयरन, तो पेंटा कार्बोनिल आयरन। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट होता है वो होता है निकल के साथ। निकल के साथ 4 कार्बोनिल को ऐड कर दो। रूम टेम्परेचर कितना होता है भाई, याद है किसी को? नहीं, 25 डिग्री C को हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो निकल के साथ 4 कार्बोनिल ऐड होके निकल कार्बोनिल बनते हैं। और क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बोनिल है तो टेट्रा। ठीक है, CO के लिए कार्बोनिल और Na के लिए क्या लग गया, निकल। राइट, अगेन ये क्या है, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयरन है और ये CO है। तो ये कार्बन और आयरन के बीच में ये क्या बॉन्ड है, कार्बन मेटल बॉन्ड, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो ये क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड। लास्ट जो इसकी प्रिपरेशन है वो है एडिशन ऑफ अल्काइल मेटल अल्काइल, एडिशन ऑफ मेटल अल्काइल टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलो या एल्कीन बोलो या ओलिफिन बोलो, एक ही बात है, समझ गए? यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मान लो कोई मेटल अल्काइल हम लेते हैं, क्या लेते हैं, मेटल अल्काइल। मेटल अल्काइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है ना, इससे 3 C2H5 जुड़े हैं, 3 C2H5 जुड़े हुए हैं। तो एल्यूमिनियम इज एन मेटल, एल्यूमिनियम इज मेटल, और इनको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। ये क्या है, अल्काइल ग्रुप। तो ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम से दो इथाइल जुड़े हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेटल एल्काइल। या फिर आप इसको और भी एक नाम दे सकते हो, क्या? मैंने बोला सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मेटल का नाम लिखना होता है। तो एल्यूमिनियम, सॉरी, सबसे पहले जो एल्काइल ग्रुप इससे जुड़े हैं उसका नाम लिखते हैं। तो डाई इथाइल, और फिर लास्ट में एल्यूमिनियम जुड़ा है तो एल्यूमिनियम। ठीक है, समझ आया? तो क्या होता है कि इनका एल्कीन, ये एल्कीन से ऐड हो जाता है। ये जो भी एल्काइल, ये जो भी ग्रुप होता है इसका डायरेक्ट एडिशन होता है एल्कीन पे। एल्कीन पे कैसे एडिशन होता है कि यहाँ से जो ये पाई बॉन्ड है यहाँ पर एक, ये पाई बॉन्ड लूजली हेल्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। तो ये पाई बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड जो है रिएक्ट कर जाता है इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, C2H5 एल्यूमिनियम CH2 C2H5। अब यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग इसको 1 दूँ, एल्यूमिनियम के जो बगल वाला ये कार्बन है इसको 2 दूँ, इसको 3 दूँ, तो 1 पे क्या है, 2 इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो 1 पे 2 है ना, तो इसलिए 1,1, 1 पे 2 इथाइल है इसलिए 1,1 दो बार आया है। तो डाई इथाइल, और ये वाला क्या है, तीन तीन कार्बन है ना, 1 2 3, इसके लिए वर्ड रूट यूज होता है प्रोपाइल। प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन। ठीक है, और यहाँ पर जो ये मेटल है, ये जो मेटल है हमारे पास, ये क्या है, एल्यूमिनियम। तो ये क्या हो गया, 1,1 डाई इथाइल, इसको हम इथाइल बोलते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये तो थी एडिशन रिएक्शन से कैसे हम प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इनकेस अगर प्रॉब्लम आए तो आप ग्रुप में मैसेज छोड़ना या मुझे मैसेज करना, मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।